शासनपति भगवान महावीर स्वामी परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज संघ संरक्षक बहु सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिथम् अहिंसा संयमोतवो देवा वित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य बुभेषु वमरो अव्ययैरसम् नयपुफं किलामि सोयपीडेयपयम् एमये समणमुता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार श्री 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 ऋषभदेव भगवान को वंदन श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन
भक्तांबर स्तोत्र का ये 46वां श्लोक अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ श्लोक है और इसका बहुत लोग अपने जीवन के अंदर प्रयोग भी करते हैं। और ऐसी परेशानी आई तो प्रयोग करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में तो हमारी न्याय प्रणाली इतनी कठिन है और इतनी ज़्यादा दोषपूर्ण है। पीछे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़े वकीलों के सामने और देश के जजों के सामने उनके बड़ी सभा के अंदर यह आह्वान किया था कि भारतवर्ष में पिछड़े इलाके में, देहाती इलाके में, आदिवासी इलाकों में और पूरे देश में ऐसे हजारों क्या लाखों, उन्होंने कहा तो हजारों ऐसे लोग जेलों के अंदर 20-20 साल से, 15-15 साल से, 10-10 साल से बंद हैं, जिनका कोई खास अपराध नहीं है। कि हमारे देश की न्याय प्रणाली इतनी कठिन है, इतनी पेचीदा है और इसलिए न्याय प्रणाली के हिसाब से हमारा देश अब भी पूरी तरह से परतंत्र है। क्योंकि एक वादी होता है, प्रतिवादी होता है और वो लड़ता किससे है? वकीलों के माध्यम से लड़ता है। कोई भी मुकदमा लड़ना हो, न्यायालय में जाना हो तो वकील करो, और वो वकील और न्यायालय का न्यायाधीश इंग्लिश में बात करते हैं। और जो वादी प्रतिवादी हैं, जिन्होंने मुकदमा दायर किया हुआ है, उनको पता ही नहीं लगता वकील क्या बोल रहा है और न्यायाधीश क्या बोल रहा है। वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, बेठीक बोल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। केस हमारा, मुकदमा हमारा, पैसा हम लगाते हैं, समय हम लगाते हैं, लेकिन वो न्यायालय में बात वकील क्या करता है और न्यायालय का न्यायाधीश क्या बोलता है, उनको ही पता नहीं है। उसको पता लग जाता है तेरे को तो जेल हो गया, क्या चले को ऐसी सजा हो गई। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या रह सकती। दुनिया का कोई देश नहीं है जहां पर ऐसी न्याय व्यवस्था हो जैसे कि हमारे देश के अंदर है। वरना वहाँ मातृभाषा के अंदर ही बोला जाता है, मातृभाषा के अंदर ही लिखा जाता है। जो उस देश की मातृभाषा है उसी भाषा के अंदर निर्णय होते हैं। लेकिन हमारे देश की बदकिस्मती ऐसी है कि यहाँ पर अपनी मातृभाषा के अंदर कोई निर्णय नहीं होते। कोर्ट कचहरी के सब काम इंग्लिश के अंदर चलते हैं। और कितनी बड़ी जनसंख्या है जो अंग्रेजी के अंदर बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते और समझ नहीं सकते। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे कहलाते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, संसद है, लेकिन जनता को न्याय दिलवाने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए वो थोड़ा बहुत अब तो चल रहा है, लेकिन फिर भी इस सिस्टम को तोड़ना बड़ा कठिन काम है। तो द्रौपदी मुर्मू ने कहा था हजारों लाखों लोग बिना किसी अपराध के आज जेल के अंदर हैं और 10-10 साल से
15-15 साल से हैं, वो किलो भी अच्छे वो हुए। और उस सभा के अंदर पूछा ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे अंदर हैं? वो कहते गांव के लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तू मैं कर लेते हैं, हाथापाई कर लेते हैं। पुलिस वाले को सूचना जाती है, उठा करके पकड़ करके जेल में बंद कर देता। अब किसी ने थोड़ा सा किसी का फल चुराया, किसी की बकरी चुरा ली, या किसी का कुछ हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, पुलिस वाला आया, ठोक ठाक करके जेल में ले जा करके डाल दिया। और अनपढ़ समाज में, आदिवासी समाज में या सामान्य समाज में ये बात तो रोज की होती है, और वो पड़े हुए हैं जेल के अंदर। वो कहते हैं ऐसी बात है तो फिर छुड़ाना चाहिए ना, परिवार वाले क्यों नहीं छुड़ाते? वो कहते हैं उन बेचारों के पास जो कुछ के पास थोड़े से भैंसे हैं, किसी के पास बकरियां हैं, किसी के पास गाय हैं, किसी के पास थोड़ा सा जमीन जायदाद है। अगर वो मुकदमा लड़ने लगे, अगर वकील करने लगे, न्यायालय के अंदर जाने लगे, तो उनका सब कुछ बिक जाता है। इसलिए वो कभी उसको छुड़वाने के लिए नहीं जाते। वो सोचे छुड़ाने के लिए जाएंगे तो घर तो बर्बाद हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, जो रोटी मिल रही वो भी खत्म हो जाएगी, जो थोड़ा सा जमीन है वो टुकड़ा भी चला जाएगा, मकान है वो भी चला जाएगा। इसलिए लाखों परिवार हैं, उनके आदमी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए वो लोग नहीं जाते हैं। हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के लिए, इन नेताओं के लिए, ये देश के न्यायाधीशों के लिए, ये वकालत करने वाले वकीलों के लिए शर्म से डूब मरने वाली चीज है। आज हमारी न्यायालय की कुव्यवस्था के कारण लाखों लोग बिना अपराध के जेल के अंदर सड़ रहे हैं, और सड़ते सड़ते मर जाते हैं वो लोग। इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि हम लोग कम से कम अन्न खाते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, देश की इतना तनख्वाह लेते हैं, हमारे को हर जगह जाकर के इन छोटे छोटे मुकदमे को 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, महीने में उनको खत्म कर देना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करते तो हम क्या देश के नागरिक हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, क्या समझदार हैं, क्या वकील और न्यायाधीश हैं, क्या नेता हैं? हमारी क्या औकात है और हमारे अंदर क्या इंसानियत है? जिन मुकदमों को हम 50-50, 100-100, 200-200, 400-400 मुकदमों को एक बार सुनकर के खत्म कर सकते हैं, उसके लिए वो लोग जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ करके मर जाते हैं। तो बंदो, कितनी तकलीफ है हमारे देश में जनता को, कितने तकलीफ से वो गुजरते हैं, और फिर भी हम स्वतंत्र कहलाते हैं, प्रजातंत्र कहलाते हैं। प्रजा को भाषा तो समझ में नहीं आती, न्यायालय की भाषा तो समझ में नहीं आती, वो कोई कागज आता है तो पढ़ नहीं सकता, और ऐसा प्रजातंत्र है हमारा। हम स्वतंत्र होकर के भी परतंत्र के परतंत्र ही। अब भी बहुत लोग हैं इस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी को छोड़ करके काम कर रहे हैं, पीएलए दाखिल कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि जनता को कहे तुम जागो, कुछ जागो, और अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रयत्न करो, जिससे हमारी देश की व्यवस्था क्या कर जाए, बदल जाए। आज भी बहुत चल रहा युद्ध, करने वाले अच्छे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन सुधारना, अच्छा करना, अच्छे काम करते करते उसमें सफलता प्राप्त करना, ये भी बड़ी तपस्या का काम है। तो ये जो श्लोक है 46वां श्लोक, अगर इसका जाप करते हैं, इसका पाठ करते हैं, अगर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार से अगर किसी तरह से जेल वगैरह हुआ हो,
या मुकदमा वगैरह हुआ हो, उसके अंदर से आदमी थोड़ा आराम से निकल जाता है। कहीं न कहीं से कोई योग बन जाता है जिससे उस कारागार से, उन बेड़ियों से, उस बंधन से, उस जेल से छूट जाता है। ऐसा श्लोक है 46वां श्लोक, जेलें के बंधनों को तोड़ने वाला, उन रस्सों को तोड़ने वाला, उन गांठों को खोलने वाला, जिससे इंसान जेलों के परतंत्र होकर गया। किसी भी इस प्रकार के जेल में कहीं पर भी जाकर के फंसा हुआ हो, जैसे अभी उग्रवादी, ये कहते हैं लड़ते तो हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, बूढ़ों को, जनानियों को बंधक बनाते हैं जिससे हम दबाव डाल सकें, उनके आड़ के अंदर दूसरे को परेशान कर सकें। अब ऐसे कारागार के अंदर कोई फंस जाए, कोई बंधक बन जाए, तो वहां से छूटने का रास्ता क्या है? और उग्रवादियों का तो हथियार ही है निर्दोष लोगों को और बिना बिल्कुल कमजोर लोगों को बंधक बनाना और उनको आगे करके अपना स्वार्थ पूरा करना। तो ये जो उग्रवाद पूरे देश, पहले तो हमारे देश में ही परेशानी थी, अब तो सारी दुनिया उग्रवाद के उस आग के अंदर झुलस रही है बुरी तरह से। और आधी दुनिया न्याय की तरफ है, भाई उग्रवाद नहीं होना चाहिए, और आधी दुनिया तो उग्रवाद का ही समर्थन कर रही है। कितनी बड़ी विडंबना है आज। तो ऐसे कोई बंधक बन गया हो, जेल के अंदर पड़ गया हो, कहीं पर बंदी बना लिया गया हो, अगर बायदे भी उसको याद रहे, बायदे भी इसको पढ़े और या भगवान का नाम ही स्मरण भी करे, तो कोई ना कोई योग बन जाता है जिससे उस बंधन से वो बाहर आने का वातावरण बनता है। तो ऐसा श्लोक है ये 46वां श्लोक भक्तांबर स्तोत्र का। इसको याद रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी किसी को तकलीफ हो तो इसका प्रयोग करके अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी करना चाहिए। इस भक्तांबर स्तोत्र की श्रृंखला में उसके संपुट में आज 46वें श्लोक का संपुट संपन्न होगा और हमारे श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज के 46वें श्लोक का संपूर्ण संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी। देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल भी, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी। त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण परम भगवान महावीर स्वामी की स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव
वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तंबर स्तोत्र की साधना पर हम सब लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग 46वें पद की आराधना करेंगे। इससे पूर्व हम उसकी विधि को संपन्न करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी, गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तंबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थणं समणस्य भगवो। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तंबर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापकमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्ग गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति संस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा युधभूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्द बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जना सहसा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते च मासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालमरुता को वा तरितुमलमभ्युनिदिम्बुजाभ्याम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्द सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश
कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रेतात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परि आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विवतवन्त अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरम् तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतो आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सौर्यासो भिन्नमिव सर्वरमन्धकारम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनुशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी मोक्ता फलादुतिमुपैति ननु दबिन्दो आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन् हस्तं तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतान् दोरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति न त्वद्भुतं भुवनभूषणभूत भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति दृष्ट्वा भवन्तमनिमे नान्यङ्ग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षुः प्रीत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षे पादकण्ठमरुशृङ्खल येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते पिणव्यं पृथिव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति वक्त्वं कति सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्रितयो बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् आपादकण्ठमरुशृङ्खल तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति सम्पूर्णमण्डल
सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथ हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टां नापाद क्षेत्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिनेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दरादृशिकरं चलितं कदाचित् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टि गाढं निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्द निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं दीपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश आपादकण्ठमरुसिंह गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा तन्नामनागदम्निनि सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगत नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्ज आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्ट त्वन्नाम मन्त्रमनुशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा यस्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कारकी जलधरेर्जल आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टि गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा तन्नाम मन्त्रमनुशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगत ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनुशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा भ्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि आपादकण्ठ स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान् नान्ये सुतं तदुपमम् सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम नागद सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्टकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त
सद्य स्वयं त्वामा वयं विवुमचिन्तमसङ्खमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमन ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तापादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं गृहे निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतबन्ध बोद्धास्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधा तन्शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्क धातासि धीर शिवमार्गविदे विदानात् व्यक्तं तमेव भगवन् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं गृहे निगृष्णकोटि त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्द तोभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः चित्तलामलभूष तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधाश्रयः जातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टि तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो बिम्बं वियदुलसदां सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मे आपादकण्ठमरुशृङ्खल कुन्दावदात चलचामलचारुशोभां विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभम् गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति तत्र त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफला प्रकरजालविविर्धशोभं प्रख्यात्पयात्रिजगतः परमेश्वरत्वम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागा त्रैलोक्यलोकशुभसङ् साधर्मराज जय घोषण घोषकसङ्खे दुम्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादि आपादकण्ठमरुशृङ्ख मंदार सुंदर नमेरु स्वपारिजात संतानकादिकुसुमत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपात दिव्य दिव पतति ते वचचान्ततिर्वा स्वपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा
त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्ध सौभ्रात्प्रभा बलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यम् आपादकण्ठमरुसिंह गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनुशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्ध स्वर्गपवर्ग गममार्ग विमार्गनिष्ठा सधर्मतत्थ कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टि त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतबन्ध भया भवन् उन्हीन्द्र हे मनव पंकज पुंज कांति पाल्योलसन्न खमयोख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति आपादकण्ठमरुशृङ् यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृता प्रातन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्ग गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति शोचन्मदा विलविलोलकपोलमूल मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद ऐरावता भविममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति भिन्ने भकुम्भगलदु मोक्ताफला प्रकरभूषित भूमिभागा बद्यक्रमाक्रमगतं नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्ते आपादकण्ठमरु त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति कल्पान्तकालपवनो धतवन्नि दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति रक्तीक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं प्रोदोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखापवेत्तं त्वत्कीर्तनात्मयुवासु विदामुपैति आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टि गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वद्य स्वयं कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणा युद्धे जयं विजितदुर्जय जेऽपक्षा त्वत्पादपङ्कजवनसहिणो लभन्ते आपादक गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा
त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुज स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति अम्भो निधौ चुवित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ वयदोल्लणवाणवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवत स्मरणा वज्रन्ति आपादकंठ मरुशृंखल गाढ़ं निकृष्णकोटि निगृष्ण जंगा त्वन्नाम मंत्र मनुषं मनुज स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति उद्भूत भीषण दलोदर भार शोचां दशामुपगतां शुच जीवितासा त्वदपाद पंकज मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा आपादकंठ मरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं निगृष्णकोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुज स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द आपादकंठ मरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं निगृष्णकोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुज स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द आपादकंठ मरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं तन्नाम मंत्र मनिषं मनुज स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति मत्तो दीपेन्द्र मृगराज दवानलायि संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्थम तस्यासुनाशमुपयाति भयं भीएव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते आपादकंठ मरुशृंग गाढ़ं निगृष्णकोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुज स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति स्तोत्रं सृजन्तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनो ये कंठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्ग आपादकंठ मरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं निगृष्णकोटि निगृष्ट जंगा तन्नाम मंत्र मनिषं मनुज स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्द भया भवन्ति भक्तामर प्रणतमो लिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापत्वमोहितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भव यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुर स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापचयकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थ पद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तमनार्थ मास्तोत्रम तस्य शांत्यार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिन सद्भक्त सद्भागिन भगवच्चरण सरोजयो परिपूर्ण भाविन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में ये भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य मानतुंग जी महाराज की। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश जो, देवाधिदेव श्री ऋषभ श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर
दुख सागर में थी डूबरही नैया, जब जन जीवन के दुख पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री सब सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिने जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम लोगों ने 46वें पद की आराधना की। 46वें पद में आचार्य मानतुंग फरमाते हैं, पाँवों से ले गले तक जो अंग साकलों से जकड़ा, बेड़ियों की बड़ी बड़ी नोकों ने जंगा को रगड़ा। दिनर भी जब तेरे नाम का ध्यान हृदय में लाते हैं, बंधन जाते टूट स्वयं ही शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। ये बंधन से मुक्त होने का श्लोक, क्योंकि आचार्य मानतुंग आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं और जब महाराजा भोज के द्वारा आचार्य मानतुंग को हाथ में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियों से जकड़कर 48 तालों में बंद कर दिया गया और जब हमारे अशुभ कर्म का उदय होता है तो बंदो कुछ ऐसे कारण निमित्त के रूप में बनकर आ जाते हैं और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको तो ये पता होता है कि मेरे स्वयं के अपने द्वारा किए हुए ये कर्म हैं, तो इनको तोड़ने के लिए मुझे साधना करनी पड़ेगी और मेरी साधना ही मुझे इस बंधन से मुक्ति दिला सकती है। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो जब कर्म उदय में आते हैं, अशुभ कर्म उदय में आते हैं, तो और कर्मों का बंद कर लेता है, रोता है, पीड़ता है, बंदो असमता में चला जाता है। तो इस तरह से और कर्मों की श्रृंखला को बढ़ा देने वाला होता है। परंतु ये आचार्य मानतुंग फरमाते हैं कि किसी कर्म उदय से, अशुभ कर्म के उदय से जो कोई व्यक्ति बंधनों से जकड़ा हुआ है तो अपनी वितराग वाणी या फिर अरिहंता की स्तुति से हमें उन बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि लगभग आचार्य मानतुंग यहाँ तक आते आते बड़े सारे ताले तो टूट ही चुके थे, उनके शरीर में रहे हुए जो बंधन हैं वो बंधन से भी उनको मुक्ति मिल चुकी थी।
इसलिए उनको ये अनुभव ऐसा हो रहा था, वो अरिहंत प्रभु की स्तुति में मग्न है और मग्न के साथ साथ में जो उनको अनुभूति हो रही है, जो उनके साथ घटना घट रही है, ये सारी घटनाओं का उनका स्वयं का अपना अनुभव था। इसलिए बंधु अपने अनुभव के अनुसार ही आचार्य मानतुंग ने ऐसी बातें कही, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है बंधन रहित, सिद्ध बुद्ध और मुक्त, ये हमारी आत्मा का स्वभाव होता है। और बंधु जब सिद्ध बुद्ध और मुक्त है तो उसकी उपासना करने वाला जीव फिर बंधन में कैसे रह सकता है? कि हम उसकी उपासना करते हैं, हम आत्मा की उपासना करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त, ये हमारे आत्मा का स्वभाव है, फिर वो किसी बंधन में रह नहीं सकती। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वितराग भगवान के जो भक्त होते हैं अर्थात शुद्ध आत्मा के उपासक जो होते हैं, ऐसे को ऐसे भयभीत नहीं कर सकते हैं। और इससे बंदो वो वितराग भगवान की स्तुति करते हुए, जैसे आचार्य भगवान भी वो कह रहे हैं, विशुद्ध परिणाम के बल से बंदो अशुभ कर्म का जो उदय हुआ और बंदो शुभ कर्म के उदय आया और उनका उपसर्ग टल गया और टलते टलते पूर्ण रूप में वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो हम भी बंधु इसी तरह से जो सांसारिक बंधन है, उन सांसारिक बंधनों से भी हमें मुक्त होना है। तो हमारे अनादि कर्मों से जो हमारी आत्मा का बंधु जकड़ी हुई है कर्मों से, कषायों से, उनसे हमें मुक्त करना है। और ये मुक्त होने का एक ही मार्ग है हमारी आत्मा की उपासना। अरिहंत भगवान जिन्होंने सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को पा लिया है, शुद्ध अवस्था को पा लिया है, ऐसी आराधना के साथ बाहर के अतिशय और तो बंधु ये समाप्त होंगे ही। अरिहंत के उपासना से हम भी अरिहंत पद को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी उस वितराग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे मन में, हमारे भावनाओं में श्रद्धा और उस अरिहंत के प्रति विश्वास हो जाए। इसी तरह ये भक्तामृत स्तोत्र बहुत सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। तो आज का जो भक्तांबर संपुट के जो लाभार्थी रहे हैं, हमारे राजेश जी जैन और पूजा जी जैन, जो दिल्ली निवासी हैं, कोहाट दिल्ली में रहते हैं और अपने प्रति अनन्य भक्ति रखने वाले और धर्म के प्रति इनकी अपार श्रद्धा है, भक्ति है। तो ऐसे राजेश जैन और पूजा जैन जो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और दिल्ली से आकर के आज के संपुट का इन्होंने लाभ लिया है, वो आगे आए और वो आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजेश जैन और पूजा जैन, साथ साथ में सचिन जैन। भले राजेश जी ने ये कार्यक्रम लिया है, परंतु सारी मेहनत सचिन की है। और संबंध भी ऐसा है कि अगर एक बार बंदो थोड़ा सा संबंध से पुकार ले, और इनका जो भी संबंध आप जानते हैं, ये जीजा है तो उनका क्या लगता है, साला लगता है। और साले को तो बड़े आराम से बोला जा सकता है, और उसके पद से भी बोल करके बोले तो उसके डर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो सारी मेहनत सचिन की है। तो इन दोनों को वाचनाचार्य भगवान अभी उनके प्रसाद से क्या कर रहे हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं। तो सचिन जा। और आप हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोलो शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार।
भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। आज 27 अक्टूबर है और ये 27 अक्टूबर का दिन देश के तमाम सेना को सलामी देने का दिवस है। सत्ताईस अक्टूबर इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है, पैदल सेना दिवस के रूप में। हमारे हजारों लाखों युवक देश की सुरक्षा के लिए जान को हथेली में रख कर के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। इसलिए हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी धन दौलत सुरक्षित है। आज हम सुरक्षित हैं तो इन सुरक्षा एजेंसियों के कारण, पुलिस बल के उन नौजवानों के कारण, मिलिट्री के नौजवानों के कारण आज हम और हमारा देश सुरक्षित है। अगर हमारी ये सुरक्षा एजेंसियां अगर गफलत के अंदर पड़ जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो कैसी त्राही त्राही मचती है, ये आज इजराइल के हालात को देख करके आप लोग समझ सकते हैं। अगर ये सुरक्षाकर्मी न हो, ये सेना न हो, ये नौजवान न हो, तो देश किस तरह से बर्बादी के कागार के ऊपर पहुंचता है और कितना अन्याय और अत्याचार होता है। आज पैदल सेना दिवस का दिन है। सारा देश, सारा राष्ट्र सेना के नौजवानों को सलामी देता है और हमारा स्वाभाविक रूप से इससे प्रेम इसलिए है कि हम भी रंगरूट होने के लिए चले थे, लेकिन कुछ वजह से उस रास्ते के ऊपर न चल सके, इस लाइन में ला गए। हमारी भी पूरी तैयारी हो गई थी कि हम रंगरूट के रूप में भर्ती होंगे और वो भी यहीं मेरठ से ही भर्ती हो रहे थे। तो आज इन्फेंट्री डे इसलिए है कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, हमारे देश के सारी एजेंसियां बांटी गईं, सेनाओं का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो स्वतंत्र भारत की पैदल सेना ने 27 अक्टूबर को सबसे पहला युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहला युद्ध आज शुरू हुआ स्वतंत्र भारत का। भारत की स्वतंत्रता के बाद 27 अक्टूबर 48 को हमारे देश की सेना ने सबसे पहला युद्ध लड़ा था। इसलिए आज का दिन इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ 47 में। अभी साल भर ही बीते थे, बहुत से रजवाड़े मिल नहीं रहे थे देश के अंदर, लेकिन देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने 500 रजवाड़ों को अपने देश के अंदर मिला लिया था। कितनी बड़ी ताकत थी, कितना बड़ा बल था। कश्मीर का राजा अभी मिल नहीं रहा था।
पाकिस्तान वालों ने जोर लगाया तो हमारे अंदर विलय कर ले, उसने कहा नहीं मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। इधर नेहरू जी ने भी कहा तुम हमारे दस्तखत कर दो, यहाँ विलय हो जाओ, लेकिन उसने कहा मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। कि अंग्रेजों ने कहा है जो पाकिस्तान के मिलना चाहे वहां मिल सकता है, हिंदुस्तान से मिलना चाहे वहां मिल सकते हैं, अगर जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकते हैं। ये तो पटेल सबसे पहले गृह मंत्री ऐसे जबरदस्त थे, उन्होंने 500 रजवाड़ों को मिलाया। एक रजवाड़े को जीतना भी कितना कठिन काम होता है, एक राज्य को भी एक राज्य से मिलाना कितना कठिन काम होता है। वो हमारे देश का कैसा बलवान राजा था ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। और उससे पहले तो हमारे देश के रजवाड़े आपस में लड़ लड़ के मरते रहे, इसलिए तो परतंत्र हो गए। महाराणा प्रताप जिंदगी भर लड़ते रहे, हम एक होकर के लड़े, एक नहीं कर सके मेवाड़ और मारवाड़ को। लेकिन सरदार भाई वल्लभ पटेल ने 1 साल के अंदर 500 रजवाड़े वो देश के अंदर मिला दिया, एक राज्य बना दिया। ऐसी शख्सियत थी, ऐसी ताकत थी। इसलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आज हम उस सब के ऋणी हैं। तो जिस समय जम्मू कश्मीर का राज्य, वहां के राजा हरि सिंह जी, उन्होंने कहा हम तो स्वतंत्र रहेंगे। पाकिस्तान ने सोचा स्वतंत्र रहेगा ये तो बड़ा गड़बड़ है, कश्मीर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। उसने उधर से आक्रमण कर दिया, कबीलाई वगैरह सब मिला करके अपनी सेनाओं को बीच में डाल करके उसने युद्ध शुरू कर दिया। अब युद्ध करते करते जिस समय आगे बढ़ी पाकिस्तान की सेना उन कबीलों के साथ, अब इधर देखा हरि सिंह देखा भाई ये तो चले गए, अब हिंदुस्तान से नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान से मिलेंगे, और पाकिस्तान के मुसलमान वो साले मुसलमानी राज्य होगा तो वहां पर हम बचेंगे कैसे। उसने अपने गृह मंत्री को दिल्ली के अंदर भेजा कि किसी तरह हमारी रक्षा करो। पटेल ने कहा हम क्यों करें, जब तुम हमारे हो ही नहीं, जब तुमने मिलना ही नहीं है, जब तुमने स्वतंत्र ही रहना है तो स्वतंत्रता से लड़ो, हम क्यों तुम्हारी रक्षा करें। और ऐसा करते करते वो जो पाकिस्तानी सेना और वहां के कबीलाई वो गढ़ते बढ़ते उधर का इलाका अपने कब्जे में करते करते श्रीनगर की तरफ आ गए। और 2-3 दिन में उन्होंने श्रीनगर को अपने कब्जे में कर लेना था, फिर जम्मू को कब्जे में कर लेना था। ये जम्मू कश्मीर का राज्य पाकिस्तान के हिस्से के अंदर चला जाता। लेकिन तभी हरि सिंह ने भारत के अंदर विलय का दस्तखत कर दिया कि मैं भारत के अंदर विलय हो जाता हूं, अपना जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो भारतवर्ष के अंदर मैं विलय कर देता हूं। जब ये दस्तखत हुआ, नेहरू तो बड़े नाराज थे, इसने हमारे पहले बात नहीं मानी, वो सुनते नहीं थे। लेकिन पटेल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, यहां से सीधा, यही 27 अक्टूबर का दिन था, दिल्ली से सीधा पैदल सेना को यहां से जो है श्रीनगर के अंदर उतारा और उतार करके वहां से युद्ध करना प्रारंभ किया। और स्वतंत्र भारत का सबसे पहला युद्ध था। लेकिन हमारी पैदल सेना ने ऐसी लड़ाई की, वो कबीलाई और पाकिस्तानी सेना को रोज धकेलते आगे ले गए। और ऐसा धकेला उनने सोचा, पाकिस्तानियों ने सोचा अरे हम तो उसको क्या करेंगे, तो हमारा हिस्सा धकेलने लेने में आ रहे हैं, अगर ये नहीं रुकेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो आयतुगा मचाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। और ये भी दुनिया की अजीब लड़ाई थी, ये भी दुनिया की ऐसी अजीब लड़ाई थी, पाकिस्तानी सेना हार रही थी, हमारी सेना जीत रही थी।
वो अपना जितना भी इलाका वो जोत गए थे उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा हमारे को, हमने हिस्सा तो पूरी तरह से अपने में मिलाना है। लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न तो गृह मंत्री से बातचीत की, न उन्होंने सेनापतियों से बातचीत की। ऑल इंडिया रेडियो के अंदर घोषणा कर दी कि मैं सीज फायर कर रहा हूं, युद्ध रोक रहा हूं, और अपनी सेना को बुला लिया, तुम अपनी सेना वापिस कर जो आ जाओ। बंधुओं, दुनिया के अंदर जितने भी युद्ध होते हैं ना, पहले लड़ाई छेड़ने वाला वो युद्ध विराम करता है। लेकिन ये 48 की लड़ाई ऐसी थी, हमने युद्ध किया नहीं, युद्ध को थोपने वाला पाकिस्तान, अपनी सेना उसको धूल चटा रही थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने युद्ध रोक दिया, वापिस बुला लिया, वापिस आओ, वापिस आओ। बंधुओं, ये तो सेना तो इतनी बंधी हुई होती है, इतनी बंधी हुई होती है। अब उन्होंने सोचा था ये सारे का सारा ले लें, 2-4 दिन के अंदर तो अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन नेहरू ने घोषणा कर दी यूएन में बातचीत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उस पंचायत के अंदर बातचीत करेंगे। वहां क्या खाक बातचीत करना था? अरे अपनी सेना बातचीत कर रही थी ना, अपनी सेना कर रही थी ना सब कुछ। तो बंधु, जीतने वाली सेना को पीछे धकेल दिया गया और हारने वाली सेना के उसको पीओ के सारा का सारा मिल गया, वो हार करके भी जीत गए। बंधुओं, ये घटना हमारे जन्म से पहले की, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आज भी इन घटनाओं को सुनते हैं तो आज के युवकों का भी खून खौलता है। ये लोग क्या सोचते थे? ये सिर्फ अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए देश को दांव के अंदर लगा देते थे। बंधु, अपनी गलतियां कभी मरती नहीं है, आदमी मर जाता है, लेकिन अपना अपयश कभी मरता नहीं है, अपनी गलतियां मरती नहीं है। अगर उस समय हमारे देश के आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री अगर देश की सेना को, अपने देश को कब्जा करने देते, वो कर रहे थे पूरी तरह से, तो पीओके की समस्या नहीं होती। पीओके हमारे अंदर ही होता। जम्मू कश्मीर के लिए इसने जद्दोजिहाद करने की जरूरत न पड़ती। ये उग्रवादियों को रास्ता नहीं मिलता। उग्रवाद के कारण पता नहीं हजारों लोग हमारे देश के मरे, वो मरने से बच जाते हैं। बड़ों की गलती छोटी सी भी हो, बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, सत्ताधारी होता है, पैसे वाला होता है, सत्ता संपन्न होता है, उसको फूंक फूंक करके पैर रखना चाहिए, सोच सोच करके काम करना चाहिए, पूछ करके करना चाहिए, सलाह ले करके करना चाहिए। वरना बड़ों की गलती वो तो मिट्टी में मिल जाता है, वो तो चला जाता है, लेकिन उसकी गलतियां सदियों सदियों तक उसके लिए कोसने के कारण बन जाते हैं, उसकी निंदा के कारण बन जाते हैं। और बंधु, जीवन के अंदर बहुत सी अच्छाई इंसान करता है, लेकिन एक भी गलती कोई बड़ी कर दे तो वो सारी अच्छाइयों के ऊपर पानी फिर जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सोच करके करो, विचार करके करो, गलतियां मत करो, सोचो विचार करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता किसी से पूछो, सलाह मशवरा लो। इंसान मर जाता है, इंसान का शरीर तो मिट्टी के अंदर मिल जाता है, लेकिन इंसान की गलतियां सदियों सदियों तक उसके अपयश को दुनिया को गाती रहती हैं। तो ये अजीब लड़ाई थी हमारे देश की सबसे पहली लड़ाई। जीतने वाले को कुछ नहीं मिला और हारने वाले को पूरा पीओके मिल गया, बताओ। वरना हमेशा लड़ाई के अंदर जीतने वाला अपना कब्जा कर लेता है और हारने वाला जो है सब कुछ खो करके चला जाता है।
लेकिन देश की पहली लड़ाई है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो होता है कुछ ऐसा होता है हमेशा याद करने लायक, कोई ना कोई घटना बनती है। ऐसा युद्ध जीतने वाला कुछ नहीं और हारने वाले के लिए पियो के मिल गया। तो हमारे देश की कहानियां बड़ी अद्भुत हैं। कभी कभी अपने देश का इतिहास, अपने देश की कहानी, उसकी जानकारी भी रखनी चाहिए और उस सेनाओं को, उन युवकों को सलामी देनी चाहिए। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भी जब सेना की टुकड़ी गुजरती है तो खड़े होकर के उनको सलामी देता है। वो कहता हम भले ही राष्ट्रपति हैं, भले ही देश के सबसे बड़े नागरिक हैं, लेकिन रक्षा करने वाले तो क्या हैं? ये लोग हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं गुरुजी हमारे जैन धर्म में सतियां साधुओं को वंदना क्यों करती हैं? क्योंकि शास्त्रों के अंदर ये लिखा हुआ है बड़ी बड़ी सतियां भी छोटे संतों को वंदना क्यों करती हैं? शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कभी सतियों को जरूरत पड़े, उनकी सुरक्षा की जरूरत पड़े, साधु उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करे। बंधु कभी कभी सतियां अकेली हो जाती हैं या जंगल के अंदर हो जाती हैं तो संत वहां रुक करके पहरा दे करके उनकी सुरक्षा करते हैं। जबकि साधु के पास सतियां नहीं रह सकती, सतियों के पास साधु नहीं रह सकते, ऐसी समस्या आ जाए, ऐसे जंगल के अंदर फंस जाए, सतियां अकेली हों तो साधु जग करके वहां पर उनकी रक्षा करता है। इसलिए सतियां साधुओं को वंदना करती हैं। कभी मुसीबत आएगी तो ये संत हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। तो बंधु आप लोग आराधना साधना में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम चल रहे हैं आगे भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पक्ष की तरफ। सबको बहुत बहुत बधाइयां। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे मिलता है आनंद प्रभु से मिलता है आनंद प्रभु प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे प्रवर तक शांति जीवन नैया के रखवारे जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी का भी एकासना वियासना हो, एकासने वियासने का बचकान आप लोगों की अपनी अपनी मंदारण के अनुसार एकासने वियासने का बचकान तसंते पड़िकौन वो सरे आज का आइमिल का बचकान आपका आज आइमिल है 5 हो गए ना, आज 5वां आइमिल है, 5वां आइमिल और एक ही अनाज से एक ही अनाज लगा करके आज आपका 5वां आइमिल है। बड़ी हिम्मत की है। उस दिन हमने आइमिल की बात बतलाई थी, उनके दिल को बड़ी लगी, उन्होंने एक ही अनाज लेकर के आज 5वां आइमिल चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 5वें आइमिल का बचकान, आइमिल के पचोले का बचकान आसन घम सब समाय त्याग वो सर्व तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। आज का उपवास मधु जी का आज का उपवास है। वर्षितम आपकी चल रही है। आज के तिवियार उपवास का बचकाना वो सरे आज हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब उनका 13वां उपवास है।
आज उनका 13वां उपवास है। मौन पूर्वक उपवास की आराधना कर रहे हैं, अपनी साधना में तल्लीन है, उनको साता रहे ऐसी मंगल कामनाएं हैं। आज 13वां उपवास उनका चल रहा है, उनको साता रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगलवार है।
श्रीदारमाशं सगवटी महजियो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मुनुत्तरम। जितना सुंदर, जितना सफल, जितने हर्षोल्लास के साथ कोई कार्य संपन्न होता है, उसी हर्षोल्लास के साथ उस समापन महोत्सव भी संपन्न होता है। इसलिए इतने दिनों का जो आप लोगों ने संपुट की साधना की है, उसका समापन का महोत्सव 29 तारीख को है, जो कि शोभा यात्रा के रूप में रहेगा। उस शोभा यात्रा में और उस संपुट में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार वालों को, और जिन्होंने इन सभी दिनों में जो भक्ताम पर संपुट के अंदर आए हैं, उन लोगों को तो अनिवार्य रूप से उस समापन के महोत्सव के ऊपर यहाँ पर आना चाहिए। ये पूर्णाहुति का दिवस रहता है। सनातन परंपरा में पूर्णाहुति कहते हैं। पूर्णाहुति के अंदर नहीं जाते हैं तो काम अधूरा रह जाता है। अगर आरती के अंदर नहीं जाते तो भी उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो ये समापन महोत्सव में करीबन सभी लोगों ने आना है, जिससे आप लोगों की पूर्णाहुति हो। और ये समापन महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के वातावरण के अंदर यहाँ पर संपन्न एक ही दिन रह गया है। इसलिए आप लोगों ने अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों को सूचना देनी है, जिससे 29 तारीख के कार्यक्रम से कोई भी बेरूम न रहे। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल